राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आज मैं सुनाने वाली हूँ आपको बहुत ही सुंदर एक कथा को सुनकर मेरी आंखों में आ गए थे आंसू। मैंने सोचा इतनी सुंदर कथा आपके साथ ज़रूर शेयर करनी चाहिए, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना मैं इसके ऊपर एक वीडियो बनाऊं। तो दोस्तों, चलो शुरू करते हैं आज की वीडियो। ये कथा भगवान राम के ऊपर है। भगवान श्री राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ था, तो उनकी पत्नी माँ सीता ने भी उनके साथ वनवास स्वीकार किया। परंतु बचपन से ही बड़े भाई की सेवा में रहने वाले लक्ष्मण जी कैसे राम जी को दूर जाने देते। माता सुमित्रा से तो उन्होंने आज्ञा ले ली थी वन जाने की, परंतु जब पत्नी उर्मिला के कक्ष की ओर बढ़ रहे थे तो सोच रहे थे कि माँ ने तो आज्ञा दे दी, परंतु उर्मिला को कैसे समझाऊंगा, क्या कहूँगा। यदि बिना बताए जाऊँगा तो रो रो के जान दे देगी और यदि बताया तो साथ जाने की जिद करेगी। कहेगी कि यदि सीता जी अपने पति के साथ जा रही हैं तो मैं क्यों नहीं जाऊंगी। यही सोच विचार करके लक्ष्मण जी जैसे ही उर्मिला के कक्ष में पहुंचे तो देखा कि उर्मिला जी आरती का थाल लेके खड़ी थीं और बोली, आप मेरी चिंता छोड़ दें, प्रभु की सेवा में वन को जाओ, मैं आपको नहीं रोकूंगी। मेरे कारण आपकी सेवा में कोई बाधा न आए, इसलिए साथ जाने की जिद भी नहीं करूंगी। लक्ष्मण जी को कहने में संकोच हो रहा था, परंतु उनके कुछ कहने से पहले ही उर्मिला जी ने उन्हें संकोच से बाहर निकाल दिया। वास्तव में यही पत्नी का धर्म है। पति संकोच में पड़े उससे पहले ही पत्नी उसके मन की बात जानकर उसे संकोच से बाहर कर दे। पत्नी का इतना त्याग और प्रेम देखकर लक्ष्मण जी रो पड़े। उर्मिला जी ने एक दीपक जलाया और विनती की कि मेरी इस आस को कभी बुझने नहीं देना। लक्ष्मण जी तो चले गए, परंतु 14 वर्ष तक उर्मिला जी ने एक तपस्वी की भांति कठोर तप किया। वन में भैया भाभी की सेवा में लक्ष्मण जी कभी सोए नहीं, परंतु उर्मिला जी ने भी अपने महलों के द्वार कभी बंद नहीं किए और सारी रात जाग जाग कर उस दीपक की लौ को बुझने नहीं दिया। मेघनाथ से युद्ध करते हुए जब लक्ष्मण जी को शक्ति लग जाती है और हनुमान जी उनके लिए संजीवनी का पहाड़ लेके लौट रहे होते हैं, तो बीच में अयोध्या में भरत जी उन्हें राक्षस समझकर बाण मारते हैं और लक्ष्मण जी और हनुमान जी गिर जाते हैं। तब हनुमान जी सारा वृत्तांत सुनाते हैं और सीता जी को रावण ले गया, लक्ष्मण जी मूर्छित हैं। यह सुनते ही कौशल्या जी कहती हैं कि राम को कहना कि लक्ष्मण के बिना अयोध्या में पैर भी ना रखे, राम वन में ही रहे। माता सुमित्रा कहती हैं कि राम से कहना कि कोई बात नहीं, अभी शत्रुघ्न है, मैं उसे भेज दूंगी, मेरे दोनों पुत्र राम सेवा के लिए ही जन्मे हैं। माताओं का प्रेम देखकर हनुमान जी की आंखों में आंसुओं की धारा बह निकली, परंतु जब उन्होंने उर्मिला जी को देखा तो सोचने लगे कि यह क्यों एकदम शांत और प्रसन्न खड़ी हैं, क्या इन्हें अपने पति के प्राणों की कोई चिंता नहीं है। हनुमान जी पूछते हैं, हे देवी, आपकी प्रसन्नता का कारण क्या है। आपके पति संकट में हैं, सूर्य उदित होते ही सूर्य कुल का दीपक बुझ जाएगा। उर्मिला जी का उत्तर सुनकर तीनों लोकों का कोई भी प्राणी उनकी वंदना किए बिना नहीं रह पाएगा। वे बोली, मेरा दीपक संकट में नहीं है, वो बुझ ही नहीं सकता। रही सूर्योदय की बात, तो आप चाहे तो कुछ दिन अयोध्या में विश्राम कर लीजिए, क्योंकि आपके वहां पहुंचे बिना सूर्य उदित हो ही नहीं सकता। आपने कहा है कि प्रभु श्री राम मेरे पति को अपनी गोद में लेकर बैठे हुए हैं, तो योगेश्वर राम की गोद में
लेटा हो काल उसे छू भी नहीं सकता। यह तो वो दोनों लीला कर रहे हैं। मेरे पति जब से बन गए हैं तब से सोए नहीं हैं। उन्होंने न सोने का प्रण लिया था, इसलिए वे थोड़ी देर विश्राम कर रहे हैं। और जब भगवान की गोद मिल गई तो थोड़ा विश्राम ज़्यादा हो गया, वे उठ जाएंगे। और शक्ति मेरे पति को लगी ही नहीं, शक्ति तो राम जी को लगी है। मेरे पति की हर श्वास में राम है, हर धड़कन में राम है, उनके रोम रोम में राम है, उनके खून की हर एक बूंद में राम समाये हैं। उनके खून की हर बूंद में राम है। और जब उनके शरीर और आत्मा में सिर्फ राम है तो शक्ति राम जी को ही लगी है, दर्द राम जी को ही हो रहा होगा। इसलिए हनुमान जी आप निश्चिंत होके जाएं, सूर्य उदित नहीं होगा। वास्तव में सूर्य में भी इतनी ताकत नहीं थी कि लक्ष्मण जी के जागने से पहले वो उदित हो जाता। एक पतिव्रता तपस्विनी का तप उनके सामने खड़ा था और मेघनाथ को भी लक्ष्मण जी ने नहीं, अयोध्या में बैठी एक तपस्विनी उर्मिला ने मारा। राम राज्य की नींव जनक की बेटियां ही थीं, कभी सीता तो कभी उर्मिला। भगवान राम ने तो केवल राम राज्य का कलश स्थापित किया, परंतु वास्तव में राम राज्य इन सबके प्रेम, त्याग, समर्पण, बलिदान से ही आया। दोस्तों, ये थी आज की कथा। कथा इतनी रोचक थी कि मेरा मन किया कि मैं इसे आपके साथ शेयर करूं। दोस्तों, अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों ऐसे ही किसी वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, बाय बाय दोस्तों, बाय बाय।